अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 की एक पोम है एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल, वो समझने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बहुत मज़ेदार सी पोम है और इसको लिखने वाले जो हैं वो ओगडेन नैश हैं। ये 1902 में पैदा हुए थे और 1971 में इनका इंतकाल हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे और इनकी जो ख़ास बात ये थी कि इनकी जो पोम्स की जो राइमिंग पैटर्न होता था ना, वो बहुत ही मज़ेदार सा होता था। वो बड़े नए नए से वर्ड्स मिला जुला के ना कुछ नई नई सी राइम्स बनाते थे। आखिरी के जो अल्फाज होते हैं ना किसी भी पोम के, वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े यूनिक किस्म का इनका होता था और जो भी पढ़ता था उसको बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। उनका जो स्टाइल था ना पोम के जो आखिरी अल्फाजों को बनाने का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये इनकी ख़ास बात थी। इसकी वजह से इनकी जो कॉमेडी टाइप पोम्स, बहुत इनकी हिलेरियस सीरीज़ जो है वो बड़ी मशहूर हुई दुनिया भर में। और कहानी इनकी भी कुछ ऐसी सी थी कि जी वो बीमार हुए तो कुछ कर ना पाए, तो फिर सोचा कि कुछ लिखता हूँ, और लिखा तो फिर ऐसा लिखा कि बहुत मशहूर हो गए। ठीक है जी, तो आते हैं जी बड़ी मज़ेदार सी ये जो इन्होंने तश्कील दी है पोम, इसको देखते हैं। आपको मज़ा आएगा सुन के। इसके ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा ना कि इसके जो राइमिंग वर्ड्स हैं ना, उनको सुन के आपको बड़ा मज़ा सा आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Adventures of Isabel. Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry. The bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. The bear said, Isabel, glad to meet you. How do, Isabel? Now I'll eat you. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She washed her hands and she straightened her hair up. Then Isabel quietly ate the bear up. यहाँ पे पॉज करते हैं। ठीक है, समझते हैं जी क्या बात हुई। इज़ाबेल एक बहुत बड़े इनामस, बहुत बड़े भालू से, रीछ से उसका सामना हुआ और इज़ाबेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। डिडंट केयर, शी डिडंट केयर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इतना बड़ा भालू आ गया तो डर जाए या परेशान हो जाए। हालांकि बेयर भूखा था, और बहुत ही ज़्यादा जब भूखा होता है तो उसको रेवनस कहते हैं। कोई शख्स बहुत भूखा हो ना, वो रेवनस कहलाता है। और उसका बहुत बड़ा सा मुंह था और बहुत ही जालिम सा लग रहा था। और कैवर्नस का मतलब है ऐसा इतना बड़ा और गोल सा अंधेरा सा, जैसे कोई गार होता है। ठीक है, केव से निकला है, केव से। ठीक है, तो बेर ने क्या कहा कि ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाउ डू यू डू, हाउ डू, ये इंग्लिश में मिलने का अंदाज़ होता है। इस तरह से बात करते हैं, हाउ डू यू डू, जब किसी से पहली दफ़ा मिलता है तो। और उसके बाद उसने डायरेक्ट क्या कहा कि इज़ाबेल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हाउ डू यू डू, और इज़ाबेल अब मैं तुमको खा जाऊँगा, नाउ आई ईट यू। लेकिन इज़ाबेल डिडंट वरी, इज़ाबेल बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, ना उसने चीख मारी, ना वो इधर उधर भागी, परेशानी में भागने की कोशिश की उसने। उसने क्या किया, शी वॉश्ड हर हैंड्स, उसने आराम से अपने हाथ धोए। शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप, जैसे झुक के कोई काम करते हैं तो सीधा खड़े होते हैं, बालों को ज़रा सीधा सीधा करते हैं ना, ज़रा से, हाँ सुकून में बाल बाल सीधे किए। देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप, कैसे खाए ये नहीं बताया, बस बड़ा फ़नी से अंदाज में उन्होंने एकदम से अचानक से ही सिचुएशन को एंड किया और कहा कि वो तो बेर को खा गई। आगे चलते हैं। वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच, Isabel met a wicked old witch. The witch's face was cross and wrinkled. The witch's gums with teeth were sprinkled. Ho, ho, Isabel! The old witch crowed. I'll turn you into an ugly toad. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She showed no rage and she showed no rancor, but she turned the old witch into milk and drank her. ठीक है जी, ये भी देखें कितना इंटरेस्टिंग इन्होंने यहाँ पे वो बनाया है राइमिंग पैटर्न ना। रैंकर एक वर्ड है और ड्रैंकर जो दो वर्ड्स हैं, और दोनों मिलकर उसके बराबर आ रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने शुरू में बताया था।
अच्छा जी, वंस एक दफ़ा का जिक्र है, इन अ नाइट एक रात में, एज डार्क एज पिच, पिच कहते हैं वो काले रंग की तार होती है ना, न्यू समझ लें, वो एक गोई सा मटेरियल होता है ब्लैक कलर का, बिल्कुल बहुत ही ब्लैक होता है। तो इतनी काली रात, बहुत ही स्याह काली रात कहना चाह रहे हैं। तो इज़ाबेल जो है वो एक विकेड ओल्ड विच से मिली, ठीक है, एक बहुत ही ख़राब बूढ़ी जादूगरनी से उसका सामना हुआ, ठीक है। द विचेस फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल, वो बहुत गुस्से में थी, क्रॉस का मतलब गुस्से में थी, रिंकल का मतलब उस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। द विचेस गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल, स्प्रिंकल कहते हैं हल्का हल्का सा पानी बरसाना या किसी चीज़ को हल्का हल्का सा किसी के ऊपर छिड़काव करना। तो उसके जबड़ों में, उसके मुंह के अंदर जो दांत थे वो थोड़े बहुत ही थे, अक्सर टूटे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा थोड़े से, जैसे कि किसी ने दांतों का छिड़काव कर दिया। तो उसने कहा कि ओ इज़ाबेल, वो जो है वो चिल्लाई कि मैं तुमको जो है वो एक बहुत ही बदनुमा मेंढक में तब्दील कर दूंगी। लेकिन इज़ाबेल तो परेशान नहीं हुई, इज़ाबेल न चीखी न भागी, उसने गुस्सा भी शो नहीं किया और उसने किसी किस्म का उसके साथ ऐसा नहीं शो किया कि उसकी कोई दुश्मनी हो उसके साथ, पुरानी हो, उसको कोई मसला हो उसके साथ, ठीक है, रैंकर, किसी के साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम होना। बट शी टर्न द विच, लेकिन उसके बाद वो जो है उसने विच को क्या किया, विच को दूध में तब्दील किया और उसको पी लिया, है ना। अजीब सा एंड है, लेकिन ये सिर्फ वर्ड्स को राइम करते हुए इन्होंने एक जैसे आपने वो भी पढ़ी थी ना नॉन सेंसिकल पोएम्स। अच्छा, ये नॉन सेंसिकल नहीं है वैसे, ये एक इमेजिनेटिव है ना, मतलब बच्चा इमेजिन कर रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये कैसे कर सकती है, ये कैसे कर दिया होगा उसने अचानक से। अच्छा, इस सब का जो एक मकसद भी है जो मैं आखिर में आपके साथ डिस्कस करूँगा, पहले हम इसको गो थ्रू कर लें पूरी, आगे कुछ थोड़ा सा रह गया, दो उसके इनकाउंटर्स और बाकी हैं। Isabel met a hideous giant. Isabel continued, self-reliant. The giant was hairy, the giant was horrid. He had one eye in the middle of his forehead. Good morning, Isabel, The giant said. I'll grind your bones to make my bread. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She nibbled the zwieback that she always fed off, and when it was gone, she cut the giant's head off. क्या हुआ जी? इज़ाबेल जो है वो एक बहुत ही बदनुमा बदसूरत से जाइंट से मिली, जाइंट देव। इज़ाबेल जो है वो सेल्फ रिलायंटली आगे चलती रही, उसको कोई मसला नहीं था, आगे जो बढ़ी वो सेल्फ रिलायंट, यानी सेल्फ रिलायंट मतलब अपने ऊपर खुद भरोसा करते हुए, उसको किसी और की मदद की ज़रूरत जैसे कि नहीं थी। द जाइंट वॉज हेरी, बहुत ही बाल उसके बड़े बड़े थे, या उसके जिस्म में बहुत से बाल थे, और बहुत हॉरिड था, बहुत ही भयानक सा था। ही हैड वन आई, एक ही आँख थी उसकी, वो भी कहाँ पे थी, मिडल ऑफ फोर हेड, उसके सर के दरमियान में उसकी एक आँख थी। तो उसने इज़ाबेल से क्या कहा, गुड मॉर्निंग, और जैसे गुड मॉर्निंग का उसके बाद क्या, अब मैं तुम्हारी हड्डियों का भी कचूमर सुरमा निकाल दूंगा, सुरमा बना दूंगा और अपनी ब्रेड बना लूँगा उससे, ठीक है। आई विल ग्राइंड योर बोन्स, मैं तुम्हारी हड्डियों को मसल दूंगा और उनकी अपनी ब्रेड बना लूँगा उनकी मदद से, यानी पूरी तुम्हारी मदद से अपनी एक ब्रेड बना दूंगा, तुम्हें मसल दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। लेकिन इज़ाबेल तो ना परेशान हुई, ना चीखी, ना भागी, बल्कि वो निबल कहते हैं किसी चीज़ के छोटे छोटे से दाने या छोटे छोटे टुकड़े लेके चबाना, ठीक है। और ज़ुईबैक कहते हैं आपकी थोड़ी हार्ड सी ब्रेड होती है, बल्कि शायद मैंने निकाली भी थी, ज़ुईबैक, यस। तो ब्रेड होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, समझ लें पापे जैसी होती है, तो वो चबा रही थी, निबल करना वो चबाना, हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े लेके। तो उसने वो अपनी ज़ुईबैक चबाई जो कि वो अक्सर खाती थी, शी ऑलवेज फेड ऑफ, जो वो अक्सर खाया करती थी। एंड व्हेन इट वाज गॉन, और जब वो ख़त्म हुई तो बड़ी आसानी से उसने क्या किया, शी कट द जायंट्स हेड ऑफ, उसने जायंट का सर ही उड़ा दिया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Isabel met a troublesome doctor. He punched and he poked till he really shocked her. The doctor's talk was of coughs and chills, and the doctor's satchel buzzed with pills. The doctor said unto Isabel, swallow this, it will make you well. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She took those pills from the pill concoctor. She took those pills from the pill concoctor, and Isabel calmly
क्योर्ड द डॉक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या हुआ कि फिर आखिर में उसकी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने उसको इधर उधर, जैसे वो चेकअप कर रहे होंगे असल में उसका, तो कहीं उसको मुक्का मारा, कहीं उसकी कोई चीज़ घुसाई, यहाँ तक कि वो शॉक हो गई और बिल्कुल हिल के रह गई। डॉक्टर जो बातें कर रहा था या तो खांसी की या सर्दी की लगने की या बुखार की बातें कर रहा था। चिल्स सर्दी लगने को भी कहते हैं, चिल्स बुखार को भी कहते हैं। एंड द डॉक्टर सैचल बल्ज्ड विद पिल्स। सैचल होता है, बैग होता है, स्टूडेंट्स बैग होता है नॉर्मली, एक कंधे पे लटकाने वाला, जिसको साइड से लटकाते हैं। आई डोंट नो, मेरे पास है, मैंने निकाला था, यस निकाला था, ये सैचल है जी। तो डॉक्टर का जो सैचल था वो बल्ज कर रहा था, मतलब इतना भरा हुआ था कि उसकी वजह से मोटा हो जाना, किसी चीज़ के भरे होने की वजह से मोटा हो जाना। तो मोटा हो गया था बैग इसकी वजह से, क्योंकि उसमें पिल्स यानी गोलियां भरी हुई थी, दवाएं भरी हुई थी। तो डॉक्टर सेड टू इज़ाबेल, डॉक्टर ने इज़ाबेल से कहा, ये थोड़ा स्टाइल पुराना है बात करने का, लेकिन ये इस्तेमाल होता था पहले, अनटू। तो डॉक्टर ने इज़ाबेल से कहा, सॉलो दिस, अब ये निगल लो और इससे तुम ठीक हो जाओगी, इट विल मेक यू वेल। तो क्या इज़ाबेल की तबीयत ख़राब थी? थोड़ा सा ध्यान में सोचें, आगे चलते हैं, फिर ये दोबारा आऊँगा इसके पास इस बात के ऊपर। लेकिन इज़ाबेल डिडंट वरी, इज़ाबेल को तो परेशानी कोई नहीं हुई। इज़ाबेल ने इतना चीख मारी ना वो भागी, बल्कि इज़ाबेल ने वो गोलियां ली फ्रॉम द पिल कॉन्कॉक्टर। पिल कॉन्कॉक्टर होता है एक ऐसा बंदा जो मुख्तलिफ, कॉन्कॉक्टर कहते हैं कॉन्कॉक्शन बनाने वाले। कॉन्कॉक्शन क्या होती है? मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स मिला के कोई एक चीज़ नई बना देना। ठीक है, जैसे वो नहीं कार्टून्स में दिखाते हैं, वो एक लैब होती है, उसमें कोई केमिस्ट होता है या कोई साइंटिस्ट होता है, वो कोई एक कतरा इस चीज़ का डालता है, दूसरा कतरा उस चीज़ का डालता है, थोड़ी सी ये चीज़ डालता है, वो चीज़ रंग बदलती रहती है, फिर एक नई कोई पोशन बन जाता है। तो वो कॉन्कॉक्टर होता है जो मुख्तलिफ चीज़ें मिला के एक नई दवा बना दे। तो उसने वो दवा उस पिल कॉन्कॉक्टर से ले ली। ये डॉक्टर का ही जिक्र हो रहा है, डॉक्टर को ही पिल कॉन्कॉक्टर कहा जा रहा है। एंड उसके बाद इज़ाबेल ने क्या किया? इज़ाबेल ने डॉक्टर का ही इलाज कर दिया। अब ये आप खुद इमेजिन करें उसने क्या किया होगा डॉक्टर का इलाज करने के लिए। उसका मुंह खोल के उसके मुंह में ठूंस दी होगी या क्या किया होगा, तो ये आप खुद इमेजिन करें, इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। मज़े की बात है कि पोएट की बेटी का नाम था इज़ाबेल। तो इस पूरी पोम से हमने एक इंटरेस्टिंग सा एक गो थ्रू तो किया, एक इंटरेस्टिंग फीलिंग, हमें मज़ा आया, अच्छा लगा। लेकिन इससे हमने लेसन क्या लर्न किया? मैं कोशिश करता हूँ कि हर पोम जब हम डिस्कस करें तो उसकी इन डेप्थ भी एक लर्निंग लेके जाएं। तो एक्चुअली ये अमेरिकन सोसाइटी थी, ठीक है, और अमेरिकन सोसाइटी जो है वो उसके अपने कुछ मसाइल हैं। ख़ास तौर पे जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अपने कुछ मसले हैं, मसाइल हैं, बच्चों के अपने प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, जो हमारे यहाँ के बच्चों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ भी बहुत से बच्चों के बहुत से ऐसे मसाइल आने लगे हैं जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने बहुत पहले फेस किए थे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा लिविंग स्टाइल, हम आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हीं को कॉपी करते जा रहे हैं ना। तो एक प्रॉब्लम ये था कि बच्चों को बहुत बुली किया जाता था, और अभी तक बहुत बुली किया जाता है वहाँ पे। बुली करना क्या होता है कि कुछ बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों की मार पिटाई करते हैं, उनका लंच छीन लेते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। कोई बच्चा दूसरों से डिफरेंट होता है तो सारे बच्चे मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर जब बच्चों के साथ रखा जाता है तो वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं, वो जहनी मरीज़ बन जाते हैं। उनको सब ये कहते हैं तुम्हें तो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम तो इसी लायक हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, और इस तरह की उसको काफ़ी बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी उस इज़ाबेल के नाम से एक बच्ची को उन्होंने कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि तुम्हारे सामने कोई भी आए ना, बुरे से बुरा, ख़तरनाक से ख़तरनाक, ख़राब से ख़राब, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। तुम इमेजिन करो कि तुम इनसे नहीं डरती हैं, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। जितना तुम इनकी बातें अपने दिल पे लोगे या लोगी, उतना ही ज़्यादा तुम इनसे हर्ट होगी। अगर तुम इनकी बातें अपने दिल पे नहीं लोगी और उनको अपने दिमाग में इमेजिन करोगी कि तो फजूल लोग हैं, तो ऐसे इनका जहन में ना अपने एक मजाक सा बना दोगी उनकी बातों का कि लो कितनी फजूल बातें कर रहे हैं, तो तुम बहुत ईजीली आगे बढ़ सकोगी अपनी लाइफ में। तो असल में ये है इसका बैकग्राउंड है, इससे समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको ज़्यादा अहमियत दो ही नहीं। इसलिए उसने किस तरह से उनको टेक ओवर किया या उनको ओवरकम किया, इसकी तफसील ही नहीं बताई, बस एक लाइन में फ़ौरन से खट से बता दिया। बस ज़रा सा उसने कुछ किया और वो ख़त्म हो गए। खट से उसने जो उसका सर उड़ा दिया, खट से उसने जो उसको वो बना के दूध बना के पी गई।
तो ये इस तरह से बहुत छोटा सा मेंशन करने का मकसद ये है कि ये मसले इतने बड़े हैं ही नहीं कि इनके बारे में ज़्यादा सोचा जाए। जब कोई आपके पीछे पड़े, आपको कोई ऐसी बातें कहे, तो आप उनको ऐसे इग्नोर करो जैसे वो हैं ही नहीं, ठीक है, और बस आगे चलो उनको बिल्कुल अपने जहन में उनको बच्चा समझ के ना। तो ये असल में ये मैसेज देना चाह रहे थे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था ना कि इज़ाबेल डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो जाओगी ये दवा खा के। तो ये वही वाला रेफरेंस है जब मैं कहा था ना कि उन बच्चों को कहा जाता है कि जी आपको तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको तो जी वो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और दवाएं खानी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये बच्चे बस तुम्हारी ज़बरदस्ती तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम फिक्र नहीं करो, उनको सीरियस नहीं लो तो तुम और आगे बहुत अच्छे से निकल जाओगी, ठीक है ना। तो ये इस पोम का एक बैकग्राउंड मीनिंग था, एक इन डेप्थ इसका एनालिसिस था। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब। अच्छा, अब माशाल्लाह पोम्स इतनी अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन सवाल जवाब वही क्लास 2, 3, 4 के बच्चों वाले आ रहे होते हैं। ये थोड़ा बड़ा मसला लगता है। तो मैं बहरहाल थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा। अब आप माशाल्लाह बुक 7 कर रहे हैं, तो अब तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए आपके लिए इन सवालों के जवाब का। What did Isabel do before she ate the bear? बेयर को खाने से पहले उसने क्या किया था? लो, तो पोम में वैसे ही साफ साफ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये देखें। तो उसने क्या किया ये लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा। अभी इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? ये देखें। लेकिन जवाब भाई सही होना चाहिए। जवाब ये एग्जैक्टली वहीं से पूरा पूरा कॉपी कर देना और उसके कॉन्टेक्स्ट का ख्याल ना रखना सवाल के। तो ये देखें, पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जवाब जो है वो पास्ट में ही होना चाहिए ना, तो इसका ख्याल रखें। तो जवाब प्रॉपर बनाइएगा। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, किसी से नहीं हो सका तो मुझसे पूछ ले, लेकिन ये कि पहले अटैम्प्ट आप पूरी खुद करने की कोशिश करें। What did the witch look like? ये भी बिल्कुल पूरा ही पूरा जवाब वहाँ से आप उठा सकते हैं। जी, ऐसे सवाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बस जो किताब में लिखा है उठा के छाप दो। थोड़ा सवाल इन डेप्थ होना चाहिए ताकि पता चले कि पढ़ने वाले को समझ में आई है बात कि नहीं आई है। उसकी समझ का इम्तिहान होना चाहिए, उसकी याददाश्त का इम्तिहान थोड़ी होना चाहिए खाली। तो वो कैसी थी जी देखने में? तो वो क्रॉस थी, उसका फेस रिंकल्ड था, ठीक है, उसके दांत बहुत थोड़े से थे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस किताब के अल्फाज में ना लिखें, आप इसका जवाब अपने अल्फाज में लिखें। शी हैड लॉस्ट मोस्ट ऑफ हर टीथ, इस तरह से कि कोई बात कहें ताकि कि लगे ना आप थोड़े बड़े बच्चे हैं, अपने अल्फाज में बात कर सकते हैं। हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द विच? शी टर्न्ड द विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। तो इसका जवाब इस एक का जवाब चलें बता देता हूँ। हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द विच? तो इसका जवाब यूँ नहीं होगा शी टर्न्ड हर। सवाल का जवाब सवाल के रेफरेंस से होता है, ठीक है। तो सवाल का रेफरेंस कैसे लिखेंगे? इज़ाबेल डेल्ट विद द विच। डेल्ट क्यों होगा? डिड की वजह से, ये पास्ट हो जाएगा। इज़ाबेल डेल्ट विद द विच बाय टर्निंग हर इनटू मिल्क एंड देन शी ड्रैंक हर। अच्छा, इसका जवाब यूँ भी लिख सकते हैं, टर्निंग हर इनटू मिल्क एंड ड्रिंकिंग हर। दोनों बातें सही हैं। What did the giant want to do to Isabel? ये भी वही बच्चों वाली बात है। जाइंट क्या करना चाहता था? देख लें जी, जाइंट जो है वो इज़ाबेल को ब्रेड बनाना चाहता था। तो आप खुद ही लिख दीजिएगा इसका जवाब। अच्छा जी, और what was Isabel doing during her meeting with the giant? वो क्या कर रही थी? वो जो पापे खा रही थी, वो बात लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इज़ाबेल जाइंट से मुलाकात के बाद क्या कर रही थी? What did the doctor want to do to Isabel? Doctor wanted Isabel to eat the pills so that she could be well. How did Isabel deal with the doctor? ये बस एक सवाल काम का है, ये आप अपनी तरफ से जो है वो जवाब बताइएगा। आपने क्या इमेजिन किया कि इज़ाबेल ने क्या किया? Did she grab the doctor by his neck and forced the pills into his mouth, or did she tie him up on his on the examination couch and then she poured all the medicine into his mouth? Whatever, जो भी आपके जहन में आता है तो वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। These questions are more difficult. चलो देखते हैं, कोई मुश्किल सवाल तो आए। Do all the characters that Isabel meet behave in the way that you would expect them to? Some of them did and some of them didn't. ये भी जवाब ना थोड़ा वेरी कर सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सवाल क्या कह रहे हैं कि क्या जितने भी कैरेक्टर्स इसमें आए, बेयर आया, विच आई, जाइंट आया और डॉक्टर आया, क्या वो ऐसे ही बिहेव किया जैसा कि आपके जहन में था कि वो बिहेव करते हैं?
तो डॉक्टर के बारे में तो सभी बच्चे कहेंगे ना कि नो द डॉक्टर बिहेव्ड इन अ वे दैट वी डिडंट एक्सपेक्ट, एंड नॉर्मली डॉक्टर्स डोंट बिहेव दिस वे कि वो बड़े सख्ती से गुस्से से, कुछ होते भी हैं वैसे, कुछ तो होते भी हैं थोड़े खड़ूस से, लेकिन नॉर्मली डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। तो आप डॉक्टर्स के बारे में कह सकते हैं कि ऑल द 3 कैरेक्टर्स बिहेव द वे वी एक्सपेक्टेड बट द डॉक्टर डिडंट बिहेव इन द मैनर दैट वी यूजुअली सी। तो इसका जवाब लेकिन बनाएंगे आप ना खुद ही, थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, 4-5 लाइनों का तो होना चाहिए। और हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि वी थिंक जाइंट्स एज पीपल लविंग हम्बल क्रीचर्स सो वी डिडंट एक्सपेक्ट देम टू क्रश हर बोन्स, हो सकता है किसी को ऐसा लगे। या कोई ये कहे कि जी वी एक्सपेक्टेड बेयर टू बी फ्रेंडली, या वी डिडंट एक्सपेक्ट बेयर टू स्पीक और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं भी थोड़ा डिफरेंट थी ना, कि आप तो कुछ और समझ रहे थे और उस करेक्टर ने कुछ और बिहेव किया, तो आप ये बताएंगे कि मैं इनके मुकाबले में उनके बारे में सोचता था कि ये डिफरेंटली बिहेव करना चाहिए था इनको मेरे ख्याल से, लेकिन उन्होंने डिफरेंटली बिहेव किया। अच्छा, ये अच्छा और बुरा नहीं पूछ रहे कि कौन अच्छा करेक्टर था, बताइए कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत बुरा किया, नहीं ये नहीं पूछ रहे। ये पूछ रहे हैं कि आपके माइंड में उस करेक्टर का क्या इमेज था, क्या उसने वैसे ही किया जैसे आप सोचते हैं कि उसको करना चाहिए था। अच्छा जी, व्हाट डिटेल्स ऑन द पोएम शो दैट द इज़ाबेल इज़ सेल्फ रिलायंट है, तो ये अब आप पूरा ही कहानी लिख दें। इज़ाबेल इज़ वेरी सेल्फ रिलायंट बिकॉज शी वाज एबल टू वेरी इजीली ईट द बेयर अप एंड टर्न द witch into milk and cut the head of the giant, and she was also able to deal with the doctor all by herself without anyone's help, and that shows that she is a self-reliant girl। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ सवाल जवाब थे, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। और अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, एज़ ऑलवेज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।